बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अटारनी जनरल के साथ जो सलाह मशवरा हुआ, उसके बाद ये तय हुआ कि ये वाज़ेह हो चुका है कि सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन आज ये ऐलान करने वाला था कि इलेक्शन आइन के तहत सदर का इख्तियार नहीं है, चुनाचे 9 रुकनी बेंच बनना ही था। इसके अलावा जो कैबिनेट के अंदर डिसाइड हुआ और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीर के दौरान ये कहा कि 2 जज मुतनाज़े हैं, उसके बाद ये बेंच बनना ही था। और फिर कल जेल भरो तहरीक का जो पहला दिन जिस तरह सुपर फ्लॉप हुआ, और फिर जिस तरह आज पेशावर में, खैर पेशावर में तो बाद में हुआ, लाहौर में जो कुछ हुआ वो आपने देखा कि कारकुन गिरफ्तारी देने के बजाय भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से 70 कारकुन गिरफ्तार हुए। तो उस सुपर फ्लॉप ड्रामे के बाद भी ये 9 रुकनी बेंच बनना ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट आइन को नए सिरे से लिखने, रीराइट करने में कामयाब हो जाएगी? क्या आइन तोड़ने की ये तीसरी कोशिश भी कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि मामला इतना सादा नहीं है। 9 रुकनी बेंच का इजलास आज हुआ और उसमें जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इतराज़ात उठाए या जो इज़हार ख्याल किया, उसके बाद चीफ जस्टिस के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई और वो परेशान हो गए। चुनांचे इजलास कल 11 बजे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इतराज़ात किए गए। एक इतराज़ जो काबिल गौर, बहुत ज़्यादा काबिल गौर है, वो ये था कि 2 जजों के ख़त पर नोटिस लिया गया। क्या ये सही था? 2 जजों ने अपना जहन वाज़े कर दिया, तो क्या उनको 9 रुकनी बेंच में बिठाना ज़रूरी था? इसी तरह बार काउंसिल ने भी एक मुज़ाहर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसकी असासों में 72 करोड़ रुपए का रातों रात इजाफा हुआ। और फिर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो ये इतराज़ आया कि ये 2 जज किसी बेंच में ना बैठें जो इस तरह के मुकदमात का फ़ैसला करे या समाअत करे। एक एजाजुल हसन और एक ये मुज़ाहर नकवी। और फिर नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा ने सरगोदा के कारकुनों के बहुत ही बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए जिस तरह 5 रुकनी टोले के ख़िलाफ़ तकरीर की है और जिस तरह उनके कपड़े उतारे हैं और जिस तरह उनको पब्लिक के सामने, तारीख के सामने उरियाँ किया है, तो ये सूरत हाल जो है ये बता रही है कि इमरान खान ने जो सोचा था वो उसका होना बहुत मुश्किल है। और मरीम नवाज़ साहब की तकरीर आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने जो फ़िक्रे कहे वो यानी एक तारीख का भी हिस्सा है और आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने इस मामले को एक ज़ख्म पहुँचाई है जिसे इमरान खान समझता था कि 1-2 दिन में फ़ैसला हो जाएगा। आपको ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे, क्या नजर आ रहे? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की। वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है। ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किया और दीदा दलेरी से किया। आपने सुना कल इत्तेजाज हसन क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि ये फैसला 2 दिन में होगा, जुमे को सुना दिया जाएगा। लेकिन अब ये जुमे को नहीं सुना दिया जाएगा, ये मामला 1 हफ्ते के लिए चला गया। और अगरचे चीफ जस्टिस साहब जो उमर अताब बिंदयाल हैं वो डटे हुए हैं कि वो हर सूरत में फैसला सुनाएंगे, लेकिन इस रास्ते में है संगे गिरा। और यानी इस रास्ते में अभी बहुत रुकावटें हैं, आसान काम नहीं है।
पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये समाअत इतनी स्मूथ नहीं होगी जितनी कि माजी में होती रही है। तारीख की मुतनाज़िया तरीन समाअत है, मुतनाज़िया तरीन बेंच है, और जिसमें चीफ जस्टिस ने हस्बे साबक सीनियर तरीन जजों को शामिल करने से गुरेज किया, जो कि अपनी जगह एक काबिल अफसोस, हैरान कुन और गैर अदालती रवैया है कि सीनियर जजों से चीफ जस्टिस साहब इतना क्यों डरते हैं, वो सिर्फ ईमानदार जजों को ही क्यों आगे लाते हैं। तो ये जो बेल है जो चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये मंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही। इसके बतन से आखिर में या तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा या ये नतीजा निकलेगा कि ये बेंच और इसका फैसला मुतनाज़िया तरीन फैसला हो जाएगा। और अगली बात जो है वो मैं करूँ तो मेरे ख्याल में उससे बहुत ज़्यादा खौफ की कैफियत पैदा हो सकती है। फ़र्ज़ कीजिए किसी बड़े फ़ैसले को हुकूमत मानने से इनकार कर देती है तो क्या बनेगा। यानी एक कोशिश हमें ये भी नज़र आ रही है इमरान खान और उसके जजों की तरफ से, वो कोशिश ये है कि ऐसा बहरान पैदा कर दिया जाए जिससे मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन मुझे 90% यकीन है कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ भी बहुत कुछ सोचा जा चुका है और बहुत कुछ अभी किया जाना है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है दूसरी तरफ से। अभी तो दूसरी तरफ से सिर्फ ये एक ऐलान आया है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि ये 2 जज जो मुतनाज़े हो चुके हैं, जो बदनाम हो चुके हैं, एजाज़ुल हसन और ये मुज़ाहर नकवी, इनको इस बेंच से निकाला जाए। लेकिन आगे इससे ज़्यादा सख्त मुतालबे होने वाले हैं, ज़्यादा सख्त रुकावटें होने वाली हैं, ज़्यादा सख्त मुज़ाहमत होने वाली है। चुनांचे इमरान खान का ये जो एक नया, मैं इमरान खान का इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान ने मुसलसल ये कहा है कि हमारी वाहिद उम्मीद अदलिया है, और इससे पहले वो कहते रहे हैं कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो फ़ौज है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अदलिया है। वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया है? इसलिए कि लोगों का कहना है मुबैना तौर पर कि मामला सेट हो चुके हैं, इजलास हो चुके हैं। और फिर कल शेख रशीद ने भी यही बात की, उसने भी यही कहा कि फ़ौज आखिरी उम्मीद, अदलिया आखिरी उम्मीद है। ये वही शेख रशीद है जो कहता था कि पाकिस्तान को अल्लाह के बाद फ़ौज बचाएगी, और अब ये कहता है कि अल्लाह के बाद अदलिया बचाएगी। यानी अदलिया इन्हें दोबारा हुकूमत में लाएगी। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। आपने इनकी जेल भरो तहरीक का हशर देख लिया, किस तरह लाहौर में ये फलाप हुआ, और पेशावर में तो इनकी हालत और भी इबरतनाक और शर्मनाक थी। आप उन्हें वो वीडियो देखी है जिसमें 70-80 PTI के वर्कर या हामी या लोग जो भी थे पुलिस वैन के साथ खड़े हैं, और उनका लीडर वैन में दाखिल होता है, गेट पर खड़े होता है और सबसे कहता है कि आ जाओ आ जाओ। कोई भी नहीं आता। जब कोई भी नहीं आता तो वो भी उठकर भाग खड़ा होता है। यानी वहाँ गिरफ्तारी की ये सूरत हाल है। लोगों ने ऐलान कह दिया कि हम तो गिरफ्तारी नहीं देंगे। और लाहौर में जो गिरफ्तारियाँ हुई उनकी ज़मानतों की दरख्वास्त की जा रही है, वो उसकी अदालत में ज़फ़र शाही की। वो ज़फ़र शाही क्या है, अफजल शाही ये क्या है, वो जो सुपर चीफ मिनिस्टर और सुपर चीफ जस्टिस लगा हुआ है पंजाब का, तो वो ज़मानतों की दरख्वास्तें दे रहे हैं। अगर ये जेल भरो तहरीक है तो ज़मानतों की दरख्वास्तें क्यों दी जा रही है? ये ड्रामा बहुत बुरी तरह फलाप हुआ, जिसके बाद फिर इनको हरकत में आना पड़ा और बड़ा बेंच बनाना पड़ा। और नाज़रीन, ये जो इमरान खान का कल खिताब है अदलिया के इस 9 रुकनी बेंच के बारे में बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मैंने मुख्तसर बात की है, और उससे जो हालात के सारे इशारे हैं वो वाज़ेह हो जाते हैं। किस जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या एतराज़ किए, ये सब आप सुन चुके हैं। उनको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं, ये रिकॉर्ड पर चीज़ें आ चुकी हैं। मैंने सिर्फ वो मंजरनामा बताने पर इत्तेफाक किया है जो इस वक्त सामने है और जो आने वाले वक्त में मुतवक्को है। ये आप बात इस सिलसिले में नोट कर लीजिए कि मुल्क को अब डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। खाना जंगी की साजिशें इन्होंने बहुत की हैं, नाकाम हुई हैं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए इन्होंने साजिशें बहुत की हैं, नाकाम हुई हैं। और मैंने बहुत पहले कहा था कि इंशाअल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। मुश्किलात भी कम नहीं हो रही, लेकिन डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा। और इसके अलावा इन्होंने हर तरह की पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, नए नए बहरान पैदा करने के लिए बहुत कुछ किया है। ये एक नया बहरान इन्होंने पैदा कर दिया है। लेकिन मैं बस एक आखिरी इशारा करके आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने दूसरी बात करनी है वो करता हूँ। वो ये है कि
हालात में जिस तरह नाकामी के बाद इन्होंने एक अंदाजे लगाए कि ये जब हुक्म आएगा तो फिर तो इनके पास, हुकूमत के पास इलेक्शन से भागने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो मैं इस पर ये बात करता हूँ, दो बातें करता हूँ। पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन इनके हुक्म पर, फ़र्ज़ कीजिए ऐसा हुक्म आता है जो कि बड़ा खटाई में पड़ गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर फ़ौज और हुकूमत के और अखराजात के और फंड के बगैर इलेक्शन करा सकता है? ज़ाहिर है कि नहीं करा सकता। चुनांचे ये बात नोट कर लीजिए कि ज़िम्मेदारों ने भी फैसले कर लिए हुए हैं। और ये जो कहते हैं ना कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं कि 3 मसले हो गए हैं कि इलेक्शन क्यों अपने इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होंगे। पहली बात ये है जो ज़रा कम दर्जे की है, वो ये है कि एक हुकूमत ज़ाहिर है इमरान खान को एक पॉइंट स्कोर करने का मौका नहीं देगी कि जनाब इमरान खान ने कहा और इलेक्शन कराने पड़े। लेकिन जो असल बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इलेक्शन करा सके। एक सूबे के इलेक्शन कराने के भी पैसे नहीं हैं। तो अगर हुकूमत पैसे नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे इसलिए नहीं दे रही कि इलेक्शन ना हो, बल्कि वो इसलिए नहीं दे रही कि उसके पास पैसे है ही नहीं। और तीसरी वजह जो है, जो एक ज़मीनी वजह है, बड़ी वजह मैंने ये बता दी, एक छोटी वजह पहले बता दी। दूसरी छोटी वजह ये है कि हुकूमती इत्तेहाद जो PTI की मुखालिफ जमातों को ये यकीन है, शुबा नहीं है, बदगुमानी नहीं है, यकीन है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन जो है उनमें हिस्सा लेना फजूल है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मंसूबे बन चुके हैं। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को नाअहल किया जाएगा, उन्हें सज़ाएं दी जाएंगी और ऐसी कानून साजी की जाएगी। अंदाज़ा कीजिए कि कानून साजी का अख्तियार पार्लियामेंट के से लेकर इन लोगों ने अपने पास रख लिया है। ऐसी कानून साजियाँ की जाएंगी कि जिनसे हुक्मरान इत्तेहाद के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। चुनांचे सितंबर तक ये सूरत हाल रहेगी, उसके बाद फ़ज़ा मुख्तलिफ हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले ही फ़ज़ा मुख्तलिफ हो जाए, अप्रैल में हो जाए। तो ये वजह है। चुनांचे इस बुनियाद पर रियासत के 2 बड़े सतून एक पेज पर हैं, और इमरान खान के साथ जो लोग पेज पर हैं वो ज़ोर लगाकर एक रुकावटें पैदा कर सकते हैं, गंद फैला सकते हैं, मसाइल पैदा कर सकते हैं, बहरान की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। ये इमरान खान को कोई बता दे अगर इमरान खान को समझ में नहीं आ रही। तो नाज़रीन, इमरान खान की बात मैंने करनी थी। लोगों ने कल का इमरान खान का खिताब सुना, लेकिन उसे हस्बे साबक का खिताब समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पर तवज्जो होनी चाहिए थी वो तवज्जो कुछ लोगों ने दी और कुछ लोगों ने नहीं दी। नाज़रीन, अगर आपने इमरान खान का वो खिताब नहीं सुना तो मैं आपसे एक सिफारिश करता हूँ कि वो खिताब आप दोबारा सुनिए। वो खिताब ऐसे गुस्से का मज़र था जो किसी झुंझलाहट में आए हुए शख्स पर तारी होता है। यानी सिर्फ गुस्से का खिताब और चीज़ है। जैसे मरियम ने आज खिताब किया, उसमें गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा एग्रेशन का गुस्सा था, वो एक आगे बढ़ने का गुस्सा था। लेकिन इमरान खान ने जो खिताब किया उसमें जो गुस्सा था वो एक मायूस तरीन शख्स का गुस्सा था। जब कोई आदमी ये कहता है कि कुछ भी कर लो, हुकूमत तो मेरी बननी है, इसका मतलब ये है कि उसे पता चल गया है कि उसका पत्ता साफ हो चुका है, उसका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। ये गुस्सा था। फिर उस खिताब में उसने कभी शहबाज शरीफ को गालियाँ दी, कभी 21 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। वो नालायक आदमी, 3.5 साल तुम हुकूमत में रहे हो, 3.25 साल, तो 24 अरब या 40 अरब या जितनी भी अरब तुम कहते हो, तुम इसके अरब हर तकरीर में बदलते रहते हैं। तो जितनी भी अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, तुमने मुकदमा क्यों नहीं चलाया उस पर उस तरीके से जिस तरह से चलना चाहिए? क्योंकि मुकदमा जब चला तो पता चला कि अदालत के सामने तो कोई सबूत ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुकदमा नहीं चलाया गया, सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई की गई। क्योंकि जब मुकदमा चलता है तो सबूत रखे जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं। मुकदमा फिर ठीक है, फिर अगर आगे मुकदमा नहीं चलता तो आप अदालत पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि अदालत ने सुस्त रवि की, केस को नहीं चलाया। लेकिन इमरान खान, तुमने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने इल्ज़ामात लगाए उनमें से एक इल्ज़ाम का भी एक भी सबूत नहीं दे सके। तो अब बरतरफ होने के बाद, फारग होने के बाद
फिर से वो ढंढोरा लेकर बैठ गए उसे पीटने कि 24 अरब रुपए की करप्शन की है। कभी शहबाज शरीफ को गालियां दी उसमें, कभी नवाज शरीफ को गालियां दी, कभी बाजवे को गालियां दी, और फिर इस ढोंगी ने, इस पल पल अपना दावा, इल्ज़ाम, बयानियाँ बदलने वाले शख्स ने एक नई थ्योरी दे दी कि अमेरिका ने पहले साजिश की, फिर बाजवा ने की, फिर वो मोहसिन नकवी ने की, फिर पता नहीं किसने की, फिर पता नहीं किसने की। कल इसने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर की। यानी वो सारे पिछले बयानिए खुद ही भूल गया, ये उनको डिस्कार्ड कर दिया। और इसके सामने जो बैठे होते हैं गधे, अकल के लिहाज से गधे, वो इस पर भी तालियां बजाते हैं। अगर ये एक ही तकरीर में ये कहे कि बाजवा गद्दार है तो ये लोग तालियां बजाएंगे, और अगर 5 मिनट के बाद उसी तकरीर में कहे कि नहीं मुझे अभी भी पता चला है कि बाजवा तो बड़ा मुहब्बे वतन है और बड़ा अच्छा आदमी है, तो यही मजमा फिर तालियां बजाएगा। ये इस तरह के इसकी ऑडियंस है, इस तरह के इसके हामी हैं। कुछ इसमें करप्ट हैं, बेईमान है, बद अखलाक है, अखलाकी तौर पर उनका दिवालिया निकला हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अक्ल ही नहीं है, उनको ज़ुम्बी का खिताब दिया गया, ब्रेन डेड का खिताब दिया गया। ब्रेन डेड ज़ुम्बी यानी एक ऐसा आदमी जिसका जिस्मानी निज़ाम तो काम करता है, उसे भूख भी लगती है, वो खाता भी है, वो देखता भी है, वो चलता भी है, वो फिरता भी है, वो सुनता भी है, वो बोलता भी है, लेकिन उसका दिमाग नहीं होता। ये एक मफरूज़ा एक है कि ये कोई हकीकत में ऐसा ज़ुम्बी होता नहीं है। लेकिन इमरान खान के हामियों ने साबित कर दिया है कि ये मफरूज़ा, ये दास्तानी मफरूज़ा सच है। यानी ये पीटीआई के हामियों ने साबित कर दिया है। तो इसके तकरीर में गुस्सा, झुंझलाहट, और मैं आकर किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, मैं शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं बाजवे को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बस यही छोड़ता छोड़ता इस बदबख्त ने मर जाना है। इसके दिमाग की रग जो है, मुझे तो लगता है, क्योंकि कल की जो तकरीर देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ, खौफ हुआ। ज़िंदगी मौत के बारे में कोई पेशगोई किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिम्टम्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम मुहावरतन कह देते हैं कि ये बचता हुआ नज़र नहीं आता। ये इल्म गैब से इसका ताल्लुक नहीं होता, ये एक किस्म के हकीकत हाल पर एक फौरी बा मुहावरा कमेंट होता है। तो इसी तरह का बा मुहावरा कमेंट ये है कि इसकी कल की तकरीर में जिस हद तक झुंझलाहट थी और इसके चेहरे पर जो एक डिप्रेशन का इश्तियाल था, उससे लगता है कि इसकी दिमाग की रग फट ही न जाए कहीं, और अल्लाह ताला बचाए इस तरह के अंजाम से। इसका अंजाम जो है ये अब आप देख रहे हैं कि एक ज़िल्लतनाक बेबसी, जितने भी एडवेंचर किए हैं इसने पिछले अप्रैल में हुकूमत से फारग होने के बाद, उनकी तादाद मेरे ख्याल में 12-14 से भी ज़्यादा है। और ये जो एडवेंचर है जेल भरो तहरीक का, ये इसका 15वां एडवेंचर है। और ये 15वें एडवेंचर में भी इसने नाकामी और नामुरादी और जग हंसाई और मजाक उड़वाया है। इस तरह ये सारी कैफियत इस पर नाजिल हुई हैं। तो झुंझलाहट किसी हद तक फितरी भी है। इसकी 10-11 महीनों में वाहद कामयाबी ये है कि इसने 3-4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानत में 3-4 दिन की, 5 दिन की या 6 दिन की तौसीक़ करा ली। ये इसकी वाहद फतह थी, वाहद कामयाबी थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में इसके साथ जो होना है वो भी आप देखेंगे। और अब 28 तारीख को इसने एक ऐसा ही थिएटर जो लाहौर में लगाया था, इस्लामाबाद में भी लगाना है, क्योंकि वहाँ की अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी हाज़िर हुए बगैर वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की जो इजाज़त इसने मांगी थी वो मुस्तरद कर दी है, और हुक्म दिया है कि 28 तारीख को ये बैंकॉक कोर्ट में पेश हो, तो वहाँ से जाकर ज़मानत के लिए ये रुजू करे। तो जिस तरह लाहौर में इसने 2 से 2,500 हज़ार तक मजमा इकट्ठा किया और माल रोड पर हलबोंग मचाई, उसी तरह का ये मजमा 28 तारीख को इस्लामाबाद में लगाना चाहता है। तो ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि लाहौर में जो सुस्ती की गई, ये 2-2,500 हज़ार के मजमे को छित्तर मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन गुरेज किया गया। तो इस तरह की जो ग्रेज है इस्लामाबाद में ना किया जाए, वहाँ ये 2-2,500 हज़ार का मजमा इकट्ठा ना होने दिया जाए। इसलिए नहीं कि 2,500 हज़ार का मजमा इकट्ठा होने से कोई सियासी नुकसान होगा, बल्कि इसलिए कि ये एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं कि देखिए कि 2-2,500 हज़ार के मजमे ने माल रोड पर सारा दिन ट्रैफिक बंद किए रखी, और माल रोड पर ट्रैफिक बंद होने से इर्द गिर्द की सड़कें मुतासर हुई, हज़ारों अफराद की
तकलीफ़ों में इजाफा हुआ। तो बराह मेहरबानी इस्लामाबाद में इस तरह का ड्रामा न होने दिया जाए। जो 2-2.5 हज़ार इकट्ठे हों उनको इनकी ऐसी छितरौल की जाए कि वो इस तरह की हुल्लड़बाजी, क्योंकि पीटीआई को पुरअमन और कानूनी दायरे के अंदर रहकर जुलूस निकालना आता ही नहीं है। तो चनाचे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से एक ये दरख्वास्त है, ये तजवीज़ है कि लाहौर वाली बदमाशी का इरादा इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, मैंने अपना नुक्ता नज़र बता दिया है, इंशाअल्लाह वक्त बताएगा कि ये सही निकलेगा। मैंने आज से 3 महीने पहले, बल्कि 3 महीने नहीं, माफ़ कीजिएगा, 6-7 महीने पहले मैंने ये कहा था कि शेख रशीद जो प्लान लीक कर रहा है कि पाकिस्तान को हम दिवालिया कर देंगे, और ये प्लान बाद में पूरी तरह लीक हो गया। शौकत तरीन की ऑडियो आ गई और कई तरीके से IMF को खतूत और एक तसर देने की जो कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान को बाहर से कर्जा ना मिले, इमदाद ना मिले, ताकि ये दिवालिया हो जाए। तो मैंने कहा था कि ये नाकाम हो गए, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, ना ही खाना जंगी होगी। और मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ कि ना तो मुल्क दिवालिया होगा, ना खाना जंगी होगी, ना फ़ौज में बगावत होगी जिसके लिए ये बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, और ना ही इन्हें कुछ और चीज़ मिलने वाली है जिसकी ये तबको लगाए बैठे हैं। तो आखिर में मैंने जो पिछली वीडियो के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो मुख्तसर सी बात मैंने की थी। तो उसमें मैं आपको एक बात वाज़े कर दूँ, मेरा ख्याल है आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि जो डिसिप्लिन्ड फ़ौजें होती हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, इस तरह के मुल्क जो है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं इस तरह के, वहाँ फ़ौज के अंदर से म्यूटनी नहीं हुआ करती। ये अफ्रीका के ऐसे मुल्क जहाँ कुछ भी मैच्योर नहीं था वहाँ होती थी। तो पाकिस्तान की फ़ौज में म्यूटनी का जो इनका अंदाज़ा है वो 100% नाकाम होने वाला है, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ऐसे कुछ का 8वां, 10वां, 100वां हिस्सा भी नहीं होगा जिसके लिए ये रायगा मेहनत कर रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।